अतः साहब, भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तो ये बरमला कहा है, वो बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जो कि बड़ा मज़ाक़ा ख़ेज़ नाम है, मुझे ये दोहराते हुए भी मैं अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ। उन्होंने कहा है कि अभी तो हमने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म बाकी है। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आई थिंक ये एम्प्टी और हॉलो थ्रेट्स हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए ये टॉल क्लेम्स किए जा रहे हैं। तो जब इनके स्पोक्स पर्सन को पूछा जाता है कि क्या आपके राफेल तैयारे गिरे हैं, तो वो कहते हैं यस वी हैव सफर्ड लॉसेस। हमने तो रडार पे दिखाया। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके इकोनॉमिस्ट तक दुनिया की पब्लिकेशंस कह रही हैं कि इनके तैयारे मार गिराए पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और जो इन्होंने हैवी लॉसेस इनको हुए हैं फतह मिसाइल से, पाक आर्मी ने जो इनका हशर किया है, उसके बाद इस तरह के दावे करना इनको जेब नहीं देता। और ये बिल्कुल डोमेस्टिक ऑडियंस को जरूर खुश करें, मगर इनके अब डिवीजन बहुत सारी हो गई है, और इनकी पॉलिटिकल पार्टीज, इनका मीडिया सवालात उठा रहा है। याद रखिएगा, ये वही मीडिया है जिसने लाहौर का पोर्ट तबाह कर दिया था। ये वही मीडिया है जिसने मुल्तान के अंदर समुद्री जो जहाज थे उनको नुकसान पहुंचाया था। बिल्कुल। साहब, वैसे मैंने प्रोग्राम में आगे जाके आपसे मीम पूछनी थी, लेकिन आपने पहले जिक्र कर दिया। बट मेरा एक सवाल था कि आपकी फेवरेट मीम कौन सी थी? तो व्हाट वाज योर फेवरेट एंड मोस्ट एंटरटेनिंग मोमेंट ड्यूरिंग ऑल दीज टाइम्स? आई थिंक एंटरटेनिंग मोमेंट वो था जब इनके वो बड़ी मूंछों वाले जनरल बख्शी और इनके वो ऐनक वाले एक एंकर हैं, मैं तो नाम भी लेना पसंद नहीं करता, वो वॉर हिस्टीरिया में बिल्कुल इंसेन होके पाकिस्तान के तमाम मकामात का नाम ले रहे थे कि जी ये भी तबाह हो गया, वो भी तबाह हो गया, और लाहौर में समुंदर बना दिया, मुल्तान के अंदर हवाई बहरी जहाज बना दिए। तो वो आई थिंक काफी एंटरटेनिंग था। और इस एंटरटेनमेंट के अंदर हमने कुछ इनके भी मनोरंजन का इंतजाम किया था कि जब ये हमारे यूट्यूब चैनल बैन कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी अफवाज पाकिस्तान का तराना वहां पे इंडिया की यूट्यूब पे चला दिया। तो माइंड ब्लोइंग था। आता साहब, वो किसका आइडिया था? अच्छा वो आपने याद करवाया। वी वर सो इम्प्रेस्ड। किसका आइडिया था? Who thought of it? हमारी जो टीम है, जो बैठती है, डिजिटल हमारी नई टीम है, हमारा एक नया सेटअप है उसमें, तो उसमें हमारी पूरी टीम का ख्याल था कि ये काम करना चाहिए। हमने फिर एड टाइम बाय किया थ्रू जियो टैगिंग। हमने वो एड्स यूट्यूब के ऊपर इंडिया के अंदर चलाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मैं समझता हूँ कि एक टीम वर्क भी था। और भारत को नैरेटिव डोमेन के अंदर जो मात हुई है, उसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ DGISPR का और तमाम इदारों का जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मेरे नजदीक ये नैरेटिव की विन पाकिस्तान की जीत थी। मीडिया हाउसेस, तमाम लोगों ने जिसमें किरदार अदा किया है वो तारीखी है। मगर भारतीय मीडिया जो वॉर हिस्टीरिया में बिल्कुल वो मतलब हमें तो हिस्टेरिकली वो हंसी आती थी कि ये किस तरह के नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि इनका पूरा मीडिया ना पाकिस्तान का पता, ना उन मकामात का बल्कि आता साहब, आपने वो देखा था कि वो जो उनकी एंकर थी वो अपने रिपोर्टर से कह रही लोकेशन मत बताइएगा, लेकिन बताइएगा कि आप उस फलां पर पर्टिकुलर जगह पे क्या हो रहा है। तो लोकेशन पे खुद ही मेंशन कर रहे थे। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बौखलाए हुए थे इंडियन जर्नलिस्ट टीवी। आई थिंक उनके मीडिया ने बुरी तरह उनका जो सोशल और मॉरल फैब्रिक है सोसाइटी का, उसको एक्सपोज कर दिया। और हमें एक और बात याद दिला दी कि जो रियल लाइफ हीरोज हैं, बतूल साहिबा, वो बॉलीवुड मूवीज में नहीं पाए जाते, वो पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान नेवी में पाए जाते हैं। कि जो मैदान में मुकाबला करते हैं और दुश्मन का मुंह तोड़ते हैं। इन्होंने बड़ी फिल्में बनाई हुई है। अभिनंदन में फिल्म बना दी है। अभिनंदन की जगह कोई और होता वो घर से ना निकलता, शर्मिंदगी के बायस कि मेरा जहाज गिर गया था। और देखिए तरह तरह की फिल्म्स हैं, उल्टे जहाज चला रहे हैं, उसके अंदर एक हीरो वहां से आ रहा है, दूसरा वहां से आ रहा है। तो ये फिल्में बनाने से डॉग फाइट्स नहीं जीती जाती, ये फिल्में बनाने से मिलिट्री डोमिनेंस नहीं आती। रियल लाइफ हीरोज देखने हैं तो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी में आके देखो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।